हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज जो अपना वीडियो होगा वो पिछले वीडियो को अगर आपने देखा है तो मैंने बताया था कि खर्चे पर और कीमत पर और खपत पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। पहले जो कैटेगरी है या पहले जो टाइप्स है वो हमने पिछले वीडियो में किया था, जिसमें सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज दिया हुआ होगा आपको कीमत में, और उससे आपको ये बताना है कि खपत में कितना कम किया जाए ताकि खर्चा बैलेंस हो जाए। वो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में किया था। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो सेकंड टाइप होता है उसमें आपको पैसे के साथ साथ कितना कम खरीद सकते हो, कितना ज्यादा खरीद सकते हो, ये भी दिया हुआ मिलेगा, जो कि आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और इसी आधारित मतलब इसी बेस पर जितने क्वेश्चन होते हैं ना इस कॉन्सेप्ट पर, उसको आज अपन समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप इसको समझो ध्यान से कि जब चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि हो रही है तो उस वजह से 300 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीद पाता है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि जो खर्चा होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो कीमत पर और दूसरा उसकी खपत पर। यानी कि एक तो उसकी रेट जितनी लग रही है, दूसरा जो परिवार में उसको जितनी खपत हो रही है, जो घर में जो खपत करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है टोटल खर्चा। और आप देखोगे कि खर्चे को मेंटेन करने के लिए अगर कीमत बढ़ रही है तो अपन खर्चा या खपत जो है वो कम करनी पड़ती है अपने को। खपत अगर अपन कम करेंगे तो ये जाके बैलेंस होगा भाई। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। कीमत बढ़ रही है तो खपत कम करनी पड़ेगी, और कीमत अगर घट रही है तो खपत को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हो क्वेश्चन को, तो इसमें अब देखो 20% की वृद्धि हो रही है मूल्य में या कीमतों में 20% की वृद्धि हो रही है। और आपने अगर अपना परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो देखा हो तो उसमें सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया है परसेंटेज को। तो अगर आप 20% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो वो होता है 1/5। यानी कि कीमत पहले 5 यूनिट थी जो कि 1 बढ़ गई, यानी कि 6 हो गई। कीमत पहले 5 यूनिट थी, अब बढ़कर 6 हो गई है। ठीक है, तो आप देखोगे कि खपत जो है इसका उल्टा होती है, वो 6 से 5 हो जाएगी। और यहां देखो 1 यूनिट की कमी हो रही है, वो ये क्वेश्चन में देखो 12 किलो कम हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू यहां 12 केजी है, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 केजी है तो 6 की 72 केजी हो जाएगी, और 5 यूनिट की हो जाएगी 60 केजी। अब आपसे पूछ रहा है इसकी वास्तविक खपत क्या थी भाई? वास्तविक खपत थी 72 केजी। अब ताजा खपत कितनी है? तो अब है 60 केजी। 12 किलो कम हो गया तो देखो 12 किलो कम हो गया। खपत अपन ने निकाल ली हुई। अब आ जाओ इससे मूल्य पर। अब इसको ध्यान से देखो। अब 300 रुपए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 300 रुपए में वो 72 केजी चीनी खरीद लाया, तो 1 केजी का रेट निकालोगे तो आप 72 का भाग दोगे इसमें। इसी तरह दूसरी कंडीशन में वो 60 केजी खरीदता है तो 60 का भाग दोगे। यानी कि अब जो ताजा उसका मूल्य लग रहा है वो तो 5 रुपए लग रहा है अभी, और पहले जो उसका कीमत था, वास्तविक कीमत थी जो उसकी, तो इसको काट लो आप। 6 से काटोगे तो ये हो गया 50 और ये हो गया 12। फिर आप 2 से काटोगे तो 25/6 और इसमें भाग दोगे तो 4 से 1/6 रुपए इसकी वास्तविक कीमत थी। और मतलब देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना कीमत में, तो देखो वृद्धि हो रही है कीमत में भाई, बढ़ रहा है। और बढ़ने के बाद ये कितना हो रहा है? 5 रुपया। तो ताजा मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अगर आपसे वास्तविक पहले की खपत पूछे तो पहले की खपत, ताजा खपत पूछे तो ताजा खपत, वास्तविक मूल्य पूछे तो ये वाला पहले यही मूल्य लगता था, और अब ताजा मूल्य क्या लग रहा है? तो 5 रुपए लग रहे हैं भाई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें
अप्लाई करके देखो ये वाला। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में 20% वृद्धि हो रही थी, इसमें देखो 10% की कमी हो रही है। यानी कि वही बात लिखनी है आपको कि खर्चा जो है वो दो बातों पे डिपेंड करेगा, कीमत और खपत पर। अब देखो कीमत 10% कम हो रही है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि जो 10 यूनिट कीमत थी वो 1 कम हुई तो 9 यूनिट हो गई, क्योंकि देखो कमी हो रही है ना, कीमतों में, मूल्य में कमी हो रही है। तो खपत इसके उल्टा होगी, तो ये 9 यूनिट से 10 यूनिट हो जाएगी भाई। और आप ध्यान से देखो तो ये 1 यूनिट बढ़ रही है, और 1 यूनिट यहाँ 1 kg के बराबर है भाई। 1 यूनिट 1 kg चीनी के बराबर है, तो 9 यूनिट 9 kg चीनी के बराबर होगा, और 10 यूनिट 10 kg चीनी के बराबर। अब आपको ध्यान में अगर आ रहा है पिछले क्वेश्चन से, तो उसकी पहले खपत 9 kg हुआ करती थी घर में, अब उसकी खपत हो रही है 10 kg, यानी कि 1 kg अधिक खरीद पाता है। देखो, और अगर आप मूल्य का पूछा, देखो अभी आरंभिक मूल्य पूछा है, मूल्य पर आओगे तो इसको देखो ध्यान से, 270 रुपए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 270 रुपए में वो 9 kg खरीद के लाता था, तो आप इसमें 9 का भाग दे दोगे भाई रेट निकालने के लिए। और अब वो 270 रुपए में 10 kg खरीद के लाता है, तो अब ये हो जाएगी रेट। इसको अगर आप काटोगे तो ये हो गया 30 रुपया, जो कि उसका आरंभिक मूल्य था। और इसमें आरंभिक मूल्य ही पूछा, तो ये 30 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां ये पूछता कि उसका अभी ताजा मूल्य क्या होगा कम होने के बाद, तो आप यहां देखो इसको काटोगे तो ये होगा 27 रुपया, यानी कि ताजा मूल्य 27 रुपया पर केजी के हिसाब से होता है उसका। तो आप सिर्फ 4 टाइप्स के पूछ सकता है, खपत पूछ सकता है प्रारंभिक और ताजा खपत, प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है और ताजा मूल्य पूछ सकता है भी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ 10% की कमी हो रही है मूल्य में, और अगर आप 30 का 10% निकालोगे तो 3 होता है, और ये 3 रुपए की कमी हो रही है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर आ गया अपना। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो रही है, यानी कि यहां लिख दो आप ये कीमत और इधर लिख दो खपत। 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो ये हो जाएगा 1/5। कीमत मान लो कि 5 थी और कमी हो रही है, तो अब 4 हो जाएगी भी। 5 यूनिट से कम हो गई, 4 यूनिट हो रहे हैं। इसका मतलब खपत इसके उल्टा होगी भी, खपत 4 से 5 हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, खपत 1 यूनिट बढ़ रही है, और ये 1 यूनिट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो 4 kg के बराबर है, क्योंकि 4 kg अधिक चावल मिलता है। 1 यूनिट अगर 4 kg के बराबर है तो 4 यूनिट 16 kg के बराबर होगा, और 5 यूनिट 20 kg के बराबर होगा भी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इस बात को कि प्रारंभिक जो खपत हो रही थी वो 16 kg की हो रही थी, अब जो खपत हो रही है वो 20 kg की हो रही है, ठीक है। अब अगर अपने को मूल्य निकालना हो तो यहां ध्यान से देखो कि 160 रुपए, यानी कि 160 रुपए में अगर वो 16 kg लाता था, तो रेट निकाल लो यहां से भाई। यहां से रेट निकालोगे तो ये आएगा 10 रुपया, यानी कि पहले रेट क्या थी, 10 रुपया थी भाई। अब देखो, अब 160 रुपए में वो 20 kg ले आता है भाई, ये लो, इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा 8 रुपया, यानी कि ताजा मूल्य क्या है, 8 रुपया। अब आप इसमें देखो ध्यान से, आपको बताना है चावल का कम हुआ मूल्य कितना होगा, तो कम हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 8 रुपया भाई। 8 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि इसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक मूल्य होता 10 रुपया। इसकी प्रारंभिक खपत क्या थी, प्रारंभिक खपत होती 16 kg। अब ताजा खपत क्या है, ताजा खपत है 20 kg, ठीक है, और ताजा मूल्य है 8 रुपया पर केजी के हिसाब से, ठीक है। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपको किताब में मिले,
आप उसको सोल्व करने की कोशिश करना, और अगर फिर भी आप उसको सोल्व नहीं कर पाते हो, इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना। उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर भेज देना भी, ठीक है। थैंक यू।